नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। ये आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र लम्ही, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मुंशी प्रेमचंद जी का। और ये पैतृक निवास स्थल है। ये आप देख सकते हो, ये एक कुआं है और अब गांव तो नहीं रहा ये, अब तो नगर पालिका में आ गया है। नमस्कार। यही पैतृक आवास था प्रेमचंद जी का, जिस इंसान का लम्हा लम्ही में गुजरा। ठीक इसके समीप स्मारक जो है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, आप देख सकते हो। और ये स्मारक लम्ही जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सानिध्य में पुष्पित और पल्लवित होता है। नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं आप? सब बड़े लोगों का आशीर्वाद है। इंटरव्यू लेके डाल प्रणाम चाचा जी। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी लम्ही वाराणसी। अच्छा, जैसा कि आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही के जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। क्या बात। यही वो जगह है जहाँ कि आप जब चले होंगे अपने यहाँ से, तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं वहाँ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आज यह जगह आपका सौभाग्य होगा कि आज मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थली पर, उनके मकान के ऊपर आप बैठे हुए हैं। हिंदी दिवस के जी आज सौभाग्य है कि हिंदी दिवस। आज सच्चाई है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया है तो अर्थ जो है प्रेमचंद। तो इसके पहले जो है कि बंगला में लिखा जाता था, उर्दू में लिखा जाता था, उसका जगह प्रेमचंद जी ने लिया। यहाँ के परिचय में एक संक्षिप्त परिचय में जो है कि आपको देना चाहूँगा। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है बाहर में। तो मकान इस पर था, इसको जो है गिरा करके इसको स्मारक का रूप दे दिया। सच्चाई तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे जो है कि प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ करके गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी? सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला थाना के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी की इन्होंने कहा सोजे वतन, जबकि हमारा देश गुलाम था, उसके खिलाफ अगर कोई हिंदी साहित्य जगत से अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई मिसाइल चली है तो प्रेमचंद का सोजे वतन। 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक फिल्म, देश फिल्म। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया।
शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी कोई था तो हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद जी ने जो यह वेग देखा, जान गए कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं सकता। फिर यहीं से उन्होंने 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, दबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचि रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगल सूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत ने किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हमेशा के इनके सूर्य अस्त हो गया। हमारे बनारस के राम कटोरा पर वहीं पर लेखन का कार्य करते थे, वहीं पर जाते थे, प्रेस प्रकाशन भी था। तो वो इनको लग गया कि अब मैं इस दुनिया में लगता है रुकने वाला नहीं हूँ। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, अरे खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। उनका सफ़र वह समय आ गया और चले गए। आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज लम्ही गांव में हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। बहुत अच्छा परिचय दिया आपने और मज़ा आ गया, क्योंकि प्रेमचंद्र को पूरी तरह तो नहीं पढ़ा मैं, लेकिन पंच परमेश्वर, मेरे पिताजी हमेशा पंच परमेश्वर की कुछ बातें कहते थे। अपने समय की बड़ी चर्चित किताब है, जिसमें 2 पंक्तियां बहुत उद्धृत हैं कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। अब जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब वही ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। मानना पड़ेगा। और एक दूसरा था कि झुरमुट की ओट में छिपे हुए चिड़ियों का चहकना सर्वदा हर्षगान नहीं होता, भला कौन जाने इसके पीछे कितना हाहाकार छिपा है। एक बात हमें बताइए, यहाँ से अगर कोई वैसा इंसान जो पूरी तरीके से प्रेमचंद जी को जानना चाहता हो जी, तो क्या उनके लिखी हुई सारी संग्रह का कोई ऐसा संकलन जो ऑर्डर देने पे या वो चाहें जी तो उन्हें भेजा जा सके, यहाँ से वैसी व्यवस्था रहती है? हाँ, ऐसा है कि यहाँ पर जैसे कि हमने कहा बताया कि 15 उपन्यास लिखे थे, जो 1-2 नहीं मिल पाती है, ये सब है। और 8 भाग में मानसरोवर है, वो है। अब प्रेमचंद के ऊपर अगर जबरदस्त किसी को जानकारी करनी है तो प्रेमचंद के दूसरे बेटे अमृतलाल लिखे थे कलम के सिपाही प्रेमचंद, उनको एक नया नाम भी मिला, कलम के सिपाही प्रेमचंद। अगर उनके बारे में जानकारी तो उस किताब से बढ़ करके कोई नहीं बता सकता। इसके बाद कमल किशोर गोयनका जी जो है कि लिखे, और ये लिखे, और आपके मदन गोपाल जी लिखे, और नरदेव गुड्डे लिखे, जाफर रजा लिखे, तमाम लिखे, और ये सब किताबें जो है कि आपको मिल जाएंगी। आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? देखिए, प्रेमचंद जी एक ऐसे शख्सियत हैं कि एक जीवन की कहानी लिखे थे। कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी, लेकिन उसी कहानी को मानव की ज़िंदगी से जो है कि जोड़ा, जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद जी जो है भारत की सीमा को पार कर चुके हैं। तो प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो मैं यहाँ पर जो है कि दर्शकों से जो कहना चाहूँगा, साहित्य प्रेमियों को और जो है कि जो हिंदी भाषी या हिंदी प्रेमी दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लम्ही आते हैं, एक कहानीकार के पास आते हैं, तो कहानीकार को जानिए मत, आप खुद एक कहानी बन जाइए। तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेली की कोई पहचान नहीं होती। तो प्रेमचंद जी ने वह सीख हम लोगों को दिया है जो कि भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने से लेकर के, और जो है प्रेमचंद युग जो है वो हुआ जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद हम लोगों को जो कि देकर के जो भी करें। बहुत बढ़िया अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इधर प्रेमचंद उपन्यास, कहानी, नाटक, शोक साहित्य। प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे, इधर में चरखा लगाया है। प्रेमचंद जी हुक्का के भी शौकीन थे, ये हमने यहाँ पर लगाया है। प्रेमचंद जी एक कहानी लिखे थे, 1.25 सेर गेहूँ, वो जो है ये बटखरा है उस समय का, ये जो है। अच्छा, 1.25 सेर गेहूँ। हाँ, 1.25 सेर गेहूँ उसको। अच्छा, मतलब उनकी जीवंतता के अध्याय में हमेशा दो और उसको रिकॉर्ड करो। और ये जो है प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे, इसे डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। तो ये जो है हमने पेटिका लगाई कि बच्चे आएंगे इसको देखेंगे क्या है। प्रेमचंद की धर्मपत्नी, दूसरी धर्मपत्नी है एक विधवा, बाल विवाह जो है कि प्रेमचंद जी जो है किए थे उस समय, जो कि इन्हीं के नाते इनको घर से ही निकाल दिया गया, जो कि परंपराओं को तोड़ने का एक सिलसिला शुरू किए थे। और विधवा शादी के उसमें विधवा विवाह अंतर्जातीय विवाह दोनों को प्रतिबंध था। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये हमको माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर, मैसूर का ताज पहना करके हमको सम्मानित किया गया है, उनको बुलाया गया था। तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेली की कोई पहचान नहीं होती। इधर सब आप लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हो इस संस्था को व्यवस्थित तरीके से करने वाले। बड़ा काम आप कर रहे हो। पिचकारी है, ये पिचकारी थी उस समय की।
प्रणाम चाचा जी। कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। राउत शुभ नाम? ठाकुर प्रसाद पांडे। आपका निवास यहीं है? नहीं, हमारा निवास तो है जौनपुर में, चंदोक के बगल में गाँव आप भी हरिहरपुर है। घूमने आए हैं? मैं यहाँ मकान हमारा है। अच्छा, लम्ही में ही? लम्ही मढ़वा में। अच्छा, तो आज हिंदी दिवस है, आप कितने दिनों से यहाँ आते हैं? यहाँ तो हम लोग बहुत आते हैं 1 साल से, लेकिन जब यहाँ मकान लोग कंटिन्यू रहते हैं तो पर डे आते हैं। इस समय हम 1 हफ्ता से आया हूँ घर से, तो यहाँ पर डे आता हूँ। 2:30-3 बजे के आसपास से 1 घंटा पढ़ता हूँ। अच्छा। और फिर विवेक जी के साथ निकलता हूँ और चौराहे में जाकर दोनों भाई चाय पीते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। यहाँ आने के बाद हमको यह अनुभव होता है कि हमें बहुत सुकून मिलता है। हम तहसील में नायब तहसीलदार थे। अच्छा। त्यागकर तहसील में 38 साल 3 महीना में सर्विस किया, लेकिन उस भाग दौड़ से, और जबकि राजस्व विभाग में तहसील जिला यह भ्रष्टाचार का अड्डा लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों के माने आशीर्वाद करें, कोई हमें यह नहीं कह सकता कि मैं एक पैसा किसी से दिया हूँ। मैंने आप एक ईमानदार सेवक रहे। और उसके बाद न तो आज तक 72 साल मेरी उम्र हो गई है, न तो मैं नशा नाम क्या सुरती भी ब्राह्मण सुरती खाते हैं, मैं वह भी नहीं छूता हूँ। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा कहा, सुकून मिलता है। इनफैक्ट आप पढ़ भी रहे थे। चलिए ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। आपको दिखाएं, ये बगल में बाउंड्री के उस पार जो देख रहे हैं, वहाँ पे बैठकी करके लिखते थे, और यहाँ इनका पैतृक निवास था, जैसे बताया उन्होंने। और मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ। आप देख सकते हो, नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी ने अंकित करवाया है जन्म और निधन की तिथियां। प्रेमचंद अमर रहें। और ये नीम का पेड़। आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। सभी से अनुरोध है कि मौका पाकर प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कृतियों को, उपन्यासों को पढ़ें। धन्यवाद। बताइए क्यों प्रसिद्ध है प्रेमचंद? कौन थे, क्या किए थे, ये सब तमाम चीज़ जाते हैं। तो लोग पहले पूछ देते हैं कि इनके घर में तमाम लोग थे, प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए? सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि जाके पाँव में फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पड़ाई। 6-7 साल तक पहुँचते पहुँचते माता का साथ छूट गया। अब 15 साल तक पहुँचते पहुँचते पिता का साया हट गई। तो ऐसे बालक को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए। यही वो गांव था, बाग बगीचे थे, खेत खलिहान था, बांस की कोठियाँ थी। यहीं पर प्रेमचंद जी कहीं कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, भालू के पीछे दौड़ रहे हैं, अभी जो है कि बागवान में जो है वो अपना गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, अब कभी गन्ना उखाड़ रहे हैं, चना उखाड़ रहे हैं। यही इनकी ज़िंदगी का एक जो है कि मुक्त बन चुका था जो है। तो हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि एक ऐसे आवारा थे जो कि इतनी बड़ी रामायण की रचना की, लेकिन हम लमही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके जो है कि आज भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। अब सच यह है कि लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद से कैसे जुड़ गए? सच्चाई है कि हमारी जो है प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू हुई, और हमारा घर जो है गेट पर जो पड़ता है, जहाँ पे जो गेट है वहाँ पर कोई जहाँ हमारे ब्राह्मणों की बच्चे वहाँ रहने वाले हैं। हम लोगों की प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू, पहले विद्यालय उतना नहीं था। जब यहाँ से शुरू हम लोग देखते थे कि बाहर से ये अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तियाँ के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो को खींच रहे हैं। आओ हम अपन फोटो खिंचावल जाए, हम को फोटो या विदेश में चल जाइए। तो उस समय एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो गोलों की कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, तपन सवार गेहूँ, सदगति ठाकुर का कुआं, कुत्ते की कहानी, जब तमाम कहानियाँ थी तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करिएगा जरूर आएगा।
पास होने के लिए कहानी पढ़ते थे, प्रेमचंद नहीं। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा और मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। कहानियाँ हमारे आपके घर से शुरू होती हैं, हम किताबों में कहाँ खोजते हैं, चाहे वह निर्मला की कहानी हो। क्या कोई घर ऐसा बाकी है जिसमें कि प्रेमचंद की निर्मला ना हो, जिसके जो है कि दहेज का दानव जहाँ निर्मला की जिंदगी को निकल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपने ज़िंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई और मर गई। अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। प्रेमचंद जैसे हालातों को देखा कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती है, उसको एक चौखट से बांध दिया जाता है कि तुम्हारा यही संसार है। लेकिन आज वह निर्मला चौखट डांग चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन गई, लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएँ हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। शायद प्रेमचंद के समय वो समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला कोख में आ गई है, तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड तक उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं। जबकि एक जो है माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है। लेकिन हाय रे समय की मार कि न वह माँ बन पाई, न वह माँ कह पाई, न वो संसार बसा पाई, न वो संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। तो प्रेमचंद से हालातों को देखा है, लिखा कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है कि इनका जो है सम्मान करेंगी, इनका भी कदर होगा। बूढ़ी काकी, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिससे कि प्रेमचंद की बूढ़ी काकी न हो। जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं, कोई बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ये बच्चे हुए तो पनिया दे देते, लाल चुप रहा तो हाथ में कुछ लगल लगा। तो जहाँ वो एक ज़िंदगी चाहती थी, वो भगवान से मौत मांगने लगती हैं। जो हमारे घर की आबरू थी, आज आबरू को घर से निकाल दिया गया। जो कभी हम लोगों को दुआएं देती थी, आज जो है कि बददुआओं में जो है कि जी रही हैं। आज जो विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम जाने के लिए जो कि मजबूर हो चुकी हैं, एकांत में बैठी रहती हैं, अपने को खुद कोसती हैं कि आज अगर हमारा रमून रहल होता तो आज हमें दूरबीन देखा कि न मिला। तो वो सब चीज़ें प्रेमचंद ने उस हालातों को देखा, उनको जो है कि लिखा कि इनका भी जो है कि सम्मान, जिसे हम लोग खुद समझते हैं। ऐसे प्रेम की तमाम कहानियाँ हैं जो कि हमारे जीवन को, तस्वीर को बदलने के लिए एक सफलता जो है देती है। धन्यवाद चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। ये बताइए, सुना जाता है कि प्रेमचंद जी ने लम्ही जहाँ पे उनका लम्हा अच्छा खासा बीता, जी। उसको छोड़कर चले गए। जी, क्या कारण रहा होगा उस इंसान को? देखिए, सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। इन्होंने एक समस्या जो है कि देखा, विधवा समस्या। तो सोचा कि इतने कम उम्र में विधवा हो रही हैं तो जाएंगी कहाँ। तो इन्होंने जो है एक विधवा से ही जो है कि शादी किया, शिवरानी जी से। हर्ष यह हुआ कि उनको घर में घुसने नहीं दिए कि सवेरे रानी को मुँह के देखी। ये लोग जो है यहाँ से निकाले, तो फिर प्रेमचंद जी पीछे जो है बैठक पर अपना चले गए। तो फिर लिखने का कार्य फिर उसी में करते थे। फिर दूसरा जो है कि गुनाह समझा जाए या समाज को जो है कि परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला कहा जाए, इनके जो है कि पहले बेटे श्रीपत लाल जी जो है कि इन्होंने एक जोहरा बेगम से शादी कर लिया, बनारस में एक नवाब की ड्योढ़ी पे, एक मुहम्मदन से। अच्छा, ये बड़े लड़के जी, ये बड़े लड़के जो है श्रीपत राय जी। अच्छा। और हमारे बनारस में जोहरा बेगम से शादी कर लिया, नवाब की ड्योढ़ी बनारस में पड़ता है, वहाँ से। फिर तीसरा गुनाह जो है कि इनसे हुआ, ये परंपराओं को ये भी इन्होंने थोड़ा देखा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी कर लिया, सुधा चौहान से, अमृत राय जी, अमृतलाल जी। अच्छा। तो उनका फोटो है हमारे पास अभी। तो ये लोग जो है गांव कहाँ, आज से 125 साल पहले वो मानसिकता, वो रूढ़ियाँ, लोग कतराने लगे। फिर ये लोग बेचारे जो है कि यहाँ से छोड़ करके चले गए इलाहाबाद सन 59 में। 59 में जो इनका पूरा परिवार जो बचा होगा। हाँ, उसमें जो है मेहताब राय जी इनके चचा जी थे और प्रेमचंद के दोनों बेटे थे। और ये लोग यहाँ से छोड़ कर चले गए इलाहाबाद, वहाँ धूप छाँव मकान जो कि है, और वहीं पर जो है धूप छाँव नाम से। जी, अच्छा। सर्किट हाउस के बगल में हमारा आना जाना लगा रहता है। हमारा संबंध प्रेमचंद से साहित्यिक संबंध, हम लोगों का घरेलू संबंध बाप दादे से। तो अच्छा, क्या ऐसा भी था कि जैसे ये संबंध आपने अपनी अवेयरनेस, मतलब जब आप जागरूक हुए हैं, तब से एक संबंध बन गया ना प्रेमचंद जी से आपका? हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद जब अपने दुनिया में थे, हमारे यहाँ भी लोग कमाने खाने की दुनिया में थे, तो ये लिखते हैं, आते हैं, जाते तो होंगे। लेकिन जब हम जो है कि प्रेमचंद की पहले कहानी को पढ़ा, तो अभी हमने स्टोरी जो है कि बताई है कि हम कैसे यहाँ पर जुड़े। तो प्रेमचंद के विचारों से मैं प्रभावित हुआ।
और प्रेमचंद की कहानियों से प्रभावित हुआ। वो लगा कि प्रेमचंद जी हमारी बेटी की कहानी कैसे जान गए, मेरी दादी की कहानी कैसे जान गए, तो इसको बदलना जरूरी है, इनकी सेवा में जरूरी है। आज मैं इतनी बड़ी शख्सियत का जो कि जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, आज मैं ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपने तरफ से चलाने लगा। आज लम्ही क्या है, वहाँ के लोग क्या है, यहाँ का बदलाव क्या है, प्रेमचंद के विचारों को लोग अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं उस लड़ाइयों में हुआ जहाँ के। अच्छा, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आए हैं? यहाँ पर जो है कि वही मुख्यमंत्री 2005 में हमने पूरे गांव वालों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, यहाँ के विकास को लेकर के, जिसमें कि तमाम साहित्यकार भी थे, उसमें और भी लोग थे, गाँव के लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2005 में के उसमें जो है मुलायम सिंह जयपाल रेड्डी जी आए और मुलायम सिंह जी आए, सरला माहेश्वरी आई, तो यहाँ पर गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना। लेकिन जिसमें मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ हाँ, तो चौराहे पर भी सुंदरीकरण हुआ, यहाँ भी होगा। और लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान हुई पुस्तकालय, आज हम लोग काफ़ी जो है कि उसमें जो है प्रगतिशील है कि होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होने। मतलब दर्शकों, आप जानिए कि यहाँ पे एक अच्छे पुस्तकालय की ज़रूरत है। जी जी। ताकि इनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो सही रूप में और ज़्यादा अच्छे से महसूस कराई जा सकें। जी। धन्यवाद।